धनेश सर अनम्यूट हो गए। धनेश सर बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग धनेश जी। धनेश जी बात कर रहे हैं क्या? जी, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ जी। धनेश जी, तरनजीत बात कर रहा हूँ मैं। है ना, इंश्योरेंस हाँ जी। कंसल्टेंट। आपकी क्वेरी मेरे पास आई थी, क्या मैं 2 मिनट बात कर लूँ आपसे? प्लीज प्लीज बात करिए सर। धनेश जी, कहाँ से हैं आप प्रॉपर? जी, मैं मुंबई से हूँ। पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक एक इंटरेस्ट दिखाया कि आपके पास कुछ ना कुछ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। धनेश जी, आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वैसे स्टडी किया ओवरऑल कि आप क्या है हेल्थ इंश्योरेंस, या आपने पहले कोई पॉलिसी ले रखी है? जी नहीं सर, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी तो ये मार्च महीना चल रहा है, तो सब लोग बोल रहे थे कि करवा लो ताकि आपको टैक्स में बेनिफिट होगा, वो एक रीजन है। दूसरा, मेरे पास पहले एक पॉलिसी थी, लेकिन वो कुछ महीने पहले बंद हो गई। हम्म। अ, जिसमें मेरे पेरेंट्स सब लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी वो बंद हो गई। मतलब वो हमारी कंपनी ने उसको अभी बैकआउट कर दिया कि भाई अभी सबको नहीं देंगे, सिर्फ एक ही ओके। आदमी रहेगा। और अभी वो ओके। बंद हो गया, तो मुझे मेरी फैमिली के लिए ये इंश्योरेंस करानी के सोच रहा था। ओके। धनेश जी, वैसे ओवरऑल जो आपने प्लान किया ना, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्लान कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि मुझे इतने तक का फैमिली सिक्योर चाहिए? मतलब आपका, हम एक वर्ड यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, सम एश्योर्ड, कि यार हाँ इतने जी। तक का अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ। आपने टैक्स बोला, टैक्स थोड़ा सा रहने दीजिए। टैक्स मैं समझता हूँ कि आपको टैक्स सेविंग के लिए चाहिए एंड ऑल, बट अपन वैसे नॉर्मल बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं इंश्योरेंस का सलाहकार हूँ, तो कुछ आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए मैं, मेरी फैमिली या हम लोग सब भी बीमार हो जाए, तो मेरे पास इतना अमाउंट एक सिक्योर्ड रहना चाहिए कि मैं कभी भी इसको यूज कर सकूं। तो कितने अमाउंट तक का आपने एक प्लान किया है? जी, मुझे तो पता नहीं है, बट मैं समझ रहा हूँ 1-2 लाख ठीक रहेगा। नहीं नहीं सर, आइडिया एक नहीं। दो लाख तो आजकल एक डेंगू भी हो जाता है तो डॉक्टर उसमें भी आपको कवरेबल ले लेता है ना। जहां तक मैं उचित समझता हूँ दानिश जी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आजकल छोटी सी छोटी बीमारी भी 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए तो यूं ही उठ जाती है। अब आपके फैमिली में कितने मेंबर है सर? टोटल 6। टोटल मैं 6। मैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, 2 बच्चे और मेरे मैरिज। अगर मैं आपकी कैलकुलेशन से भी पकड़ूं तो आपने बोला 2 लाख रुपए तक का लेना चाहिए, और हाँ आप जी। फैमिली ले रहे हैं, है ना? हाँ तो जी। 2 लाख रुपए पर मेंबर भी निकाल लो, तब भी मेरे को ऐसा लगता है सर, उचित लगता है कि आपको यू शुड गो फॉर 15 लाख का पॉकेट एंड हैंड। 10 से 15 लाख रुपए आपके पास एक सेव होना चाहिए, कि कभी भी टैक्स सेविंग में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी उसके प्रीमियम से, लेकिन कभी भी आपको 10 से 15 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए एक सेफ रखना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला 6 मेंबर हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपके लिए वो सेविंग पॉइंट है। वन। दानिश जी, तो मुझे लगता है कि आपको 10 लाख या 15 लाख रुपए तक एक सम एश्योर्ड रखना चाहिए आपकी फैमिली के लिए, जहां आपको सेविंग रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए पूरे हम्म। परिवार में, तो आप सेफ हैं, है ना? तो जी। कितना आपको लगता है कि मेरे को कितने तक जाना चाहिए, 10 लाख या 15 लाख? जी, 10 लाख ठीक रहेगा। 10 लाख ठीक है, ठीक है। आपके कंफर्टेबल के हिसाब से करते हैं, क्योंकि 6 मेंबर है, 6 के 6 तो बीमार होंगे नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कभी बीमार ना हो सर, हम तो ये कहेंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपके पास 10 लाख इज अ सेविंग हैंड इन द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली। 6 परिवार मेंबर हैं तो ठीक है। अरे जी, दूसरा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप हैं प्रॉपरली? ठाणे, ठाणे। मुंबई, मुंबई के नजदीक, मुंबई से आप पहले तो जगह मुंबई से पड़ती है ही हैं। ठाणे। ठाणे। वेरी गुड। वेरी गुड। तो मुंबई के आसपास आपके वहां पे तो फेमस हॉस्पिटल है, कोकिला बहन है, मेरा ख्याल अपोलो भी है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, वेदांता भी है ना? हाँ जी। तो आप अभी तक अगर नॉर्मली कोई फैमिली में, जैसे आपने बोला कि मैंने एक ही बार ली थी, और उसके बाद आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं है, तो जी नहीं। आपको क्या लगता है कि आप जहां अभी तक कोई छोटा मोटा बुखार, डेंगू या कभी भी कुछ प्रॉब्लम आई है क्या फैमिली में अभी तक 4-5 साल में? नहीं, अभी तक तो टचवुड नहीं आई है। एक बार मेरे ओके। पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो और मम्मी का मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो ओके। उसमें हम लोग गए थे हॉस्पिटल, लेकिन तभी हमारी कंपनी ने उसको कवर किया था। तो वो विच कंपनी का हॉस्पिटल यू कवर में। कवर्ड? विच हॉस्पिटल यू कवर्ड? बैथनी। बैथनी करके हमारे घर के बाजू में ही। ओके। मैं बता देता हूँ सर, मैं जो आपको पॉलिसी दूंगा, दैट कैन बी कवरेबल टू ऑल द हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर। क्योंकि देखिए सर, जब भी कोई बीमार होता है तो उसका एक ही थॉट प्रोसेस होता है,
कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाए और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल पे लेके जाए। मानते हैं आप, एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। तो मैं आपको बेस्ट हॉस्पिटल का एक लाइसेंस दूंगा, एक कार्ड दूंगा, जहां पे आप जा सकते हैं। और बेस्ट डॉक्टर, मतलब अगर आप अपने ऑफिस में भी किसी से संपर्क करें और पूछें कि हार्ट से रिलेटेड सबसे बेस्ट कौन है, तो आपको बॉम्बे में बताएंगे डॉक्टर पांडा। तो मैं आपको ऐसी पावर दूंगा कि डॉक्टर पांडा से भी अगर आपको बाईपास कराना पड़ जाए तो यू हैव अ लाइसेंस कि आप वहां जाके उनसे करा सकें। ये तो मेरा सेकेंड प्लस पॉइंट हो गया जो मैं आपको रेफर करूंगा, ओके। राइट। थर्ड मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पॉलिसी भी ले लेते हैं। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है, लेकिन उनका एक पेन पॉइंट रहता है कि मेरा रूम रेंट क्या रहेगा, मुझे क्या क्या आइटम मिलेंगे, क्या ये क्लेम केवल आज के लिए ही है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, आपने एक वरेड बताई, आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग बताया कि मैं 10 लाख ही लूंगा, बराबर है। लेकिन हाँ छह जी। मेंबर, मैं परिवार की वरेड करता हूँ, मैं प्रीमियम की वरेड नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूं जहां आपने 10 लाख रुपए भी यूज करे तो मैं वापस पावर दे दूंगा कि सर ये तो आपने यूज कर लिए, लेकिन आपने किसके लिए लिया था? पूरी फैमिली के लिए लिया था। मानते हैं सर? आप एग्री करते हैं? तो मैं आपको एक बिल्कुल सर। ऐसा ऐसी पावर दूंगा जहां पे वापस वो कूपन रिचार्ज हो जाएगा। जैसे मोबाइल की हम सिम लेते हैं तो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाती है। तो हम अच्छा। आपको एक पावर देंगे क्योंकि आपने फैमिली के लिए लिया है। मतलब फैमिली को मेरा वादा है कि 1 साल तक सिक्योर्ड रखना है। 1 साल तक ही नहीं, लंबा रखना है, बट मैं 1 साल की वादा कर रहा हूँ। तो फैमिली में अगर आपने यूज कर लिया तो फैमिली ऐसा फील नहीं करे कि ये तो पापा ने अपने लिए पॉलिसी ले ली थी, या मम्मी ने अपने लिए ले ली थी, या बच्चा बोले मेरे लिए थी, या दादा दादी के लिए थी। सो हम हम्म। आपको वन रिचार्ज ऑल्सो फ्री देंगे। कैसा लग रहा है आपको ये? सर काफी बढ़िया है सर, एक रिचार्ज मिलेगा, एक एक मतलब एक ही एक रिचार्ज मतलब देंगे ना? मैंने अगर आपको 10 लाख रुपए दिया तो हाँ। वापस आप एलिजिबल हैं कि मेरे 10 लाख रुपए अपने परिवार के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए अच्छा। भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने आपको बोला था, आपने मेरी फैमिली फ्लोटर लिया, मतलब परिवार के लिए लिया। इसीलिए बिल्कुल मेरा बिल्कुल। वादा है कि आप भी यूज करिए और आपकी फैमिली को भी यूज कराइए। क्लियर बढ़िया है? है। तो क्लियर है सर, लेकिन अभी जैसे मान लो कि मैंने हम्म। यूज कर लिया, मेरे फैमिली तो दो मतलब रिचार्ज कितनी बार होता है? अनलिमिटेड टाइम होता है कि एक ही बार होता है? सर हम वन टाइम ऑफ द टॉप अप फ्री देते हैं, डिपेंड अपॉन द अच्छा। फीचर्स। हम आपको एक अच्छा। बार आपको टॉप अप फ्री दे रहे हैं, राइट। ओके। So, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख लिया तो मान के चलिए 20 लाख रुपीज तक कवरेबल है। तो मैंने अभी आपको तीन चीजें समझाई। परिवार के लिए आपको सम एश्योर्ड बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि उतने हम्म। अमाउंट में जो आप दूसरी कंपनी से जाके लेंगे 2 लाख 3 लाख में, मैं आपको 10 लाख उतना प्रीमियम मैच कर दूंगा। दूसरी बात, मैं आपको सारे हॉस्पिटल का लाइसेंस दे दूंगा कि आप डॉक्टर पांडा तक को फोन लगा के बोल सकते हैं कि सर मैं मेरे फादर का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, आपके पास लाना चाहता हूँ। सेकेंडली, पूरा हम्म। फैमिली कवर्ड है। पूरा फैमिली कवर्ड है। आप मुझे कितने दे रहे हैं? 10 लाख पे दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कितना दे रहा हूँ? 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, राइट। तीसरा बेस्ट, चौथा बेस्ट फीचर मेरे पॉलिसी में क्या है? कोई भी ट्रीटमेंट हो, हमारी पूरी टीम आपके साथ, आप जैसे ही हॉस्पिटलाइज होंगे आप हमें इंटीमेट करेंगे, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए सर, हर जगह का एक्सपीरियंस हर आदमी को नहीं होता है। और ये आप भी जानते हैं, जब मेडिकली कोई अनफिट होता है तो उसकी टेंशन 3 गुना ज्यादा होती है। वो घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने एक ही मुद्दा होता है कि मेरे परिवार का मेंबर बच जाए जो बीमार होकर हॉस्पिटल आया है। मानते हैं आप दानिश जी इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम आपके साथ हैंड होल्डिंग में खड़े हैं कि आप एडमिट हो गए हैं, आपको कुछ और जो आपको एडमिन, देखिए क्या होता है हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो डॉक्टर का बार बार फोन आता है, सर ये पर्ची है, मेडिसिन ले आइए, सर आपको ये भी लाना है, ये भी लाना है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको वहां पे एक हैंड होल्डिंग दे सकें, ताकि आप जिस परिवार के मेंबर को आपने एडमिट किया है आप उस पर ध्यान दे सकें। कैसा लगेगा आप? सर बढ़िया है, पर मैं समझा नहीं सर, ये हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग मतलब आपका कोई बंदा मतलब मैं हॉस्पिटल में मैं आके बता मैं खड़ा रहे? मैं बता हाँ जी। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिलायंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है हाँ ना। जी। तो मेरी कंपनी का कर्तव्य और फर्ज क्या रहेगा कि आपके वहां पे एक हॉस्पिटल में एक टीपीए डेस्क होती है, हाँ आप जी। वहां पे अपना पॉलिसी नंबर बताएंगे, और मुझे भी, क्योंकि मैं आपका बीमा सलाहकार हूं, आप मुझे भी वो बता देंगे कि मैं ऐसे ऐसे तरनजीत जी एडमिट हो चुका हूं और मुझे मदद कराइए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल में इस काम के लिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करते हैं कि पेशेंट के ये डॉक्यूमेंट हैं, पेशेंट की ये कमी है, और उसको पूरे अप्रूवल दिलाते हैं, और साथ के साथ
आपको भी व्हाट्सएप मैसेज आता रहता है कि आपका इतना क्लेम अप्रूव्ड हो गया है, और आपको हमारे फोन भी आते रहते हैं। अगर आप हमारे ही शहर में, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारी कंपनी भी कोऑर्डिनेट करती रहे, आपको अपडेट करती रहे, मतलब आपको उस काम के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसका नाम होता है हैंड होल्डिंग। क्योंकि हमने क्या बोला है आपको, हम क्लेम में सपोर्ट करेंगे, तो पैसा हमने देना, ट्रीटमेंट हमने जी करवाना। जी तो जी। हम आपको छोटे छोटे डॉक्यूमेंट और छोटी छोटी चीज के फॉलोअप्स में नहीं लगाते हैं। यही हमारा रिलायंस का सबसे बेस्ट सपोर्टिंग पार्ट है, कि एडमिट होने के बाद वो परिवार हमारा हो जाता है और हम आपको सपोर्ट देते हैं। हम हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये पार्ट्स आप दे दीजिए, हम सारे पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इसको वर्ड को कहते हैं हैंड होल्डिंग, और ये कस्टमर की सबसे बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं आप पूरे परिवार पे फोकस करते हैं, आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। ये आप बात मानते हैं? बिल्कुल सर, सही है। यहाँ पे हम आपको एक हैंड होल्डिंग पार्ट देते हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? समझ गया सर, हैंड क्लियर है होल्डिंग सर? समझ गया, हाँ समझ गया सर। अब आप जब हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, तो कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं, बोलती हैं बाद में कुछ नहीं। हम जब तक आदमी स्वस्थ नहीं हो जाता, मतलब 180 डेज बाद तक भी आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट, हम उसमें आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और वो 180 डेज तक का भी हम आपको सपोर्ट देते हैं। अब ये मैंने आपको इसलिए समझाया सर, क्योंकि आपने हेल्थ का एक माइंडसेट टैक्स के हिसाब से बनाया था। अब आप हेल्थ को अपनी हेल्थ के हिसाब से सोचिए, और मुझे बताइए आपका क्या और सवाल है जिसको मैं क्लियर कर सकूं। मेरे 4 ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जिसकी वजह से मेरे को हर कस्टमर नहीं, हर पेशेंट नहीं, हर हिंदुस्तानी प्रेफर कर रहा है कि वाई आई शुड बाय रिलायंस। आप मुझे बताइए कि अब आप इस 4 पॉइंट के अलावा आपके मन में और क्या शंका आ रही है। आपने अभी तक मेरे को फोन लगाया था कि मेरे को टैक्स सेविंग करना, मैं कहता हूं टैक्स सेविंग ना करिए, आप परिवार की सुरक्षा पहले कीजिए, क्योंकि मैं उन 4 पॉइंट पे ही खड़ा हूं जिसमें मैं परिवार को सुरक्षा देता हूं। प्लीज आप बताइए सर, अगला पॉइंट आपका क्या है? जी ये तो समझ गया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस को बताया, बट मतलब क्योंकि मुझे मेरे सीए ने बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो या टर्म प्लान ले लो ताकि तुमको टैक्स बचे, इसके लिए मैं ये इसको सर, सोच रहा था, लेकिन अभी मेरा सोच आपने चेंज कर दी। यस, तो ये करना ही है, बट उसमें फिर लेकिन इसमें टैक्स बचेगा ना, मतलब कि टैक्स तो नहीं, बिल्कुल सर। टैक्स। हाँ एडीडी में जी। वो तो टैक्स तो है ही, देखिए टैक्स तो हाँ एक जी। पॉइंट है, पर टैक्स से पहले आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस हो रहा है सर। आपके बिल्कुल। पास टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, है ना? जी सर, है सर, हाँ जी। अब वो तो किसी सीए ने नहीं बोला आपको टैक्स बचाना है, वो आपने क्यों कराया? जी वो तो कंपलसरी है गवर्नमेंट का, पहली पर बात। लेकिन वो और कंपलसरी गाड़ी है, पर गाड़ी चलाने वाले का कंपल्शन आप टैक्स सेविंग देख रहे हैं। आपको सबसे हाँ, पहले अपने परिवार को सुरक्षा देना है, बाद में गाड़ी को सुरक्षा देना है, जो आप देते रहते हैं बिना बोले, किसी सीए ने नहीं बोला आपको, है ना? करेक्ट 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 सर। तो गाड़ी चलाने वाले की सुरक्षा पहले चाहिए, गाड़ी की तो बाद में चाहिए सर। लेकिन हम लोग गाड़ी की पहले करा लेते हैं कि ये चोरी हो गई 50,000 की, तो सर वो बुलेट 1 लाख की चोरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लग गई तो फैमिली को कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई भी परिवार का वो फैमिली मेंबर जो अर्निंग करता हो, उसको लग गई तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कोई भी नहीं सोचता है। तो प्लीज इस पे सोचिए, समझिए, और मुझे बताइए। आगे आपको मैं फर्दर एक लिंक भेज रहा हूं, जिसमें आपको पूरा ब्रोशर भी आएगा, जो मैंने बताया वो हिंदी में आएगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, फटाफट करा लीजिएगा। आपके पास दो माइंडसेट है, एक परिवार की सुरक्षा और दूसरा टैक्स सेविंग। तो दोनों आपको आज या कल में डिसीजन लेने हैं, और इमीडिएटली आप मेरे लिंक को पढ़िएगा और उसको फर्दर एनरोल कर दीजिएगा। मेरे को केवल दो, मात्र 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। हर परिवार का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, है ना? एक और सवाल करना चाहता हूँ सर, आपके परिवार में अभी किसी का कोई इलनेस विलनेस तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मतलब हम लोग का तो कुछ नहीं, हम 4 लोग का तो कुछ नहीं है। पापा का थोड़ा अभी आंखें, उनकी आंखें अभी बहुत कमजोर हो गई हैं, तो इलनेस तो नहीं हो कहूंगा, लेकिन उम्र के साथ साथ उनकी आंखें जो है बहुत 5% दिखाई देता है उनको। डन है सर। और दैट कैन बी, दूसरा दैट कैन हम लोग चेक कर लेंगे। अगर आप कोई ट्रीटमेंट उनका ले रहे होंगे अभी, हाँ आप मुझे वो भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं सर हाँ। आप कमिटमेंट पे लें, और जब आप हॉस्पिटल में एंटर करें तो प्राउड फील करें, आपको ऐसा लगे कि पीछे तरनजी सानी और पूरा रिलायंस खड़ा है। आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मुझे अभी किसको संपर्क करना है, किसको बोलूं, है ना? तो आपको एंट्री लेते ही, वैसे तो कभी नहीं चाहूंगा कि आप हॉस्पिटल का दरवाजा भी देखें, टैक्स सेविंग के लिए ही रखें इसको, जो आपने कहा है मैं अब कहता हूँ आप टैक्स सेविंग के लिए ही रखें।
बट कभी हारी बीमारी में देखना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना बोल के नहीं आया था और कोई भी बीमारी बोल के नहीं आती है ना। करेक्ट सर, तो करेक्ट सर। तो प्लीज आप मुझे एक फैमिली की डिटेल्स भेज दीजिए, ताकि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकूं। और अगर आप आईटीआर रिटर्न भरते रहते हैं और अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी फीमेल है, तो मैं आपको एक गुड न्यूज और देता हूं, क्योंकि आपने सोचा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो मैं आपको उसका, रिलायंस हमेशा कस्टमर फ्रेंडली है, आप बात को ध्यान रखना। आप सिम उठा लीजिए, आप कहीं कहीं भी रिलायंस देख लीजिए, जहां जहां रिलायंस रहा है वो हमेशा कस्टमर फ्रेंडली रहा है। अब जी देखिए बिल्कुल। जियो सिम ने जो चीज दी वो किसी ने नहीं दी मार्केट में, है ना। तो हम लोग कस्टमर फ्रेंडली हैं, तो इसी के लिए मैं आपको कुछ छोटे मोटे, आपको एक सपोर्टिंग डिस्काउंट्स भी दूंगा, आपको आपकी वैल्यू करूंगा एज अ कस्टमर। तो प्लीज आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको एक कोटेशन निकाल के सेंड करता हूँ, और फिर हम फर्दर अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो उसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज इसको ब्लॉक करते हैं। तो थैंक यू सो मच अच्छा। दानेश जी, बहुत जी अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। और मैं थैंक उम्मीद यू करता सो हूँ मच। कि थैंक आप यू दो सो पॉइंट मच। के लिए आप मेरे साथ जुड़ेंगे, टैक्स सेविंग प्लस हेल्थ। लेकिन क्लेम जी। कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप टैक्स सेविंग के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन परिवार की सुरक्षा हो जाएगी, आपको प्राउड फील होगा कि मैंने टैक्स सेविंग ही नहीं, मैंने फैमिली का सपोर्ट भी किया। सो थैंक यू सो अच्छा। मच। जी, तो डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और क्या देना है आपको? डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, आपका पैन नंबर दे दीजिए, जिस भी आप मेंबर को, अगर मैम मैम का पैन कार्ड है सर, हाँ है। उनका भी आप आईटीआर फाइल करते हैं क्या? नहीं, उनका आईटीआर नहीं फाइल करता हूँ। ओके, आप मैम का भी पैन कार्ड दे दीजिए, आपका भी पैन नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं हाँ कोशिश हाँ करूंगा कि, मैंने बोला ना मैं कस्टमर फ्रेंडली हूँ, तो मैं हाँ हो हाँ। सकता है कुछ आपको एक चीज और अच्छी दिखा दूं। आप दोनों का पैन कार्ड दे दीजिए, और बाकी मेंबर्स का मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लस हाँ आपका हाँ। लोकेशन आपने थाने मुझे बता ही दिया, लेकिन पिन कोड नंबर भी दे दीजिएगा। तो मैं आपको एक कोटेशन इसी मोबाइल नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छे। थैंक श्योर यू सो सर। मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सर। टीम, थैंक यू सो मच, आपने सुना होगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपका किसी का भी सवाल है, तो वो हैंड रेस कर दीजिए और अनम्यूट हो जाइए। जमान सर। अच्छा सर, ये मैंने क्वेश्चन आपको इसके लिए पूछा क्योंकि कल मैं किसी से बात कर रहा था। हम्म। जैसे सर ने बोला था आईबीसी से बात करो, तो एक दो आईबीसी ने बोल दिया कि वो लोग दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको आना ही नहीं है अब किसी और बिजनेस में। बट उसमें से एक आईबीसी ने मुझे ये क्वेश्चन रेज किया कि उसको अभी टैक्स सेविंग के लिए ये करना है। तो मैं उसके साथ बात करने का कोशिश किया, तो उसने बोला मैं बाद में बात करती हूँ, बस मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे भेज दो। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए, लेकिन मुझे दोबारा आज उससे बात करनी है, कनेक्ट करना है। तो मैं उसी सिलसिले में आपसे, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना गाइड कर दिया। मैं यही पूरे पॉइंट्स फिर से पढ़ूंगा और उससे कनेक्ट हो जाऊंगा 10:30 11 के बाद। लगा तो मेरे को कनेक्ट कर लेना, आई जी आई बिल्कुल क्लोज बिल्कुल। श्योर डन है। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। जमान सर, बहुत जमान बढ़िया सर सर, आइए तो। तरन सर बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से सारे लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी अब। अंकित राजा जी, क्लियरिटी हो गई? आपको ये तो नहीं बोलेगा कि फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, थोड़ा सा बताइए। और ये मैं अभी रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सब इसको बार बार सुनिएगा। अगर कस्टमर कितना पेमेंट लगेगा पूछे तो क्या बताना है? अजय कुमार जी का सवाल है। तरन सर, अगर कस्टमर पूछे। सर मैं आपको बता देता हूँ, आप पेमेंट, जैसे अभी इन्होंने बार बार क्या रेटिफिकेशन लगाया था इन कस्टमर ने, कि मेरे को टैक्स सेविंग के लिए करना है ना। तो आपने उनको बताना है कि रिलायंस हमेशा एक कस्टमर फ्रेंडली है। सर आप मुझे दीजिए, मैं एक बार कस्टमर पहले आपका पेमेंट कैलकुलेट करता हूँ और फिर समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप पेमेंट पहले से ही बोल देंगे 15,000 20,000, वो नेक्स्ट टाइम आपका फोन नहीं उठाएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप फिगर निकाल के देंगे, आप उसको देंगे कि भैया आप ये लीजिए, और जब आप वो 13,000 15,000 20,000 निकालेंगे, उसको उसकी लाइफ से कैलकुलेट करना है। 6 मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने ही मेरे से पूछ लिया क्या पेमेंट लगेगा, मैं इसी सवाल का जवाब दे दूं, तो मैं दानेश जी को बोलूंगा सर आपके मेंबर हैं 6, 6 मेंबर में आपके 20,000 रुपए लग रहे हैं, पर मेंबर इतना लग रहा है, 365 दिन में पर मेंबर का इतना खर्चा आ रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं हम कस्टमर फ्रेंडली हैं। एक बार आप मुझे डिटेल भेजिए, फिर मैं आपका डिस्कशन कराऊंगा, और भी कहीं डाउट रहा तो मैं मेरे सीनियर को आपके साथ अटैच कर दूँ, आप मुझे अटैच कर दीजिए। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि आप अभी बोल देंगे 15,000 20,000, उसको वैल्यू नहीं समझ आएगी। हो सकता है वो स्टार का 12,000 में ले रहा हो, लेकिन उसमें फीचर ही नहीं हो, और उसमें इंश्योरेंस कवर 4 लाख का ही हो। 12,000 में 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। जैसे हम जिनको क्लोज करके आए थे, वो 17,000 रुपए में 5 लाख का बीमा था, हमने 10 लाख का बीमा दे दिया 16,000 रुपए में। सो इसीलिए पेमेंट के लिए आप बोले सर पहले मेरे को डिटेल भेज दीजिए, हम आपको
क्लियर है ना? इट इज क्लियर बिल्कुल टू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और पेमेंट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है। आप जब एज डाल के उनका कोटेशन निकालते हैं तब क्लियर होती है, ताकि आप आराम से उनको सारी चीजें क्लियरिटी के साथ उनको बता सकें। ठीक है। कितने लोगों को आज ये फर्स्ट कॉल से क्लियर हुआ कि भैया आप मुझे इनिशियल बात कैसे करनी है? कितने लोगों को क्लियर हुआ, एक बार थोड़ा सा बताइए कि भैया फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, इसकी क्लियरिटी आज के ये फर्स्ट कॉल से मिली कि नहीं? ओके 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 ओके। कितने लोगों को क्लियरिटी मिली है? या तो अगर आप मीटिंग में सीरियसली कनेक्टेड हैं तो मैसेज टाइप करके बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है। सिर्फ 25 लोगों को ही क्लियर हुआ है। बाकी 30 लोग या 40 लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या वो इस मीटिंग में नहीं है? ओके 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 ओके, 29 लोगों को क्लियर हुआ है। तो जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो सर या तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, या तो मैसेज में टाइप करके बता दीजिए कि क्लियर हो गया। तो दो में से कुछ तो करिए। ठीक है। वन टॉप अप कितने मंथ के बाद? अभी सर टॉप अप ऑप पे मत जाइए, अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग पे जाइए। फर्स्ट कॉल क्लियर हो गया शाहिद अनवर जी कि फर्स्ट कॉल कैसे करना है? पहले फर्स्ट फर्स्ट कॉल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ठीक। अब इसमें इससे फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कोई सवाल है आपका? फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कोई सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर मैंने रिकॉर्डिंग करी तो थी, अब ये रिकॉर्डिंग हुई कि बंद हो गई पता नहीं। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, अभी भी हो रही है। ओके थैंक अंशिता मैम पूछिए, अंशिता मैम को अनम्यूट कर दीजिए, और उनका एक क्वेश्चन। यू। यस मैम। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, जस्ट मिनट। राजू सर, इसके बाद आपसे लेते हैं, मैंने देख लिया आपका हैंड पे। मैम अंशिता मैम अनम्यूट कर दिया आपको। सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम बिल्कुल मैम, आ बिल्कुल आ रही। रही है। सर मार्च में ऐसा क्या है, क्योंकि मतलब हम लोग के मोस्टली बिजनेसमैन ही हैं जो भी है फ्रेंड, तो ऐसा मार्च में क्या है कि मार्च में ही करवाना चाहिए? कितना टैक्स बेनिफिट होता है, तो ये बता बोल सकते बता बताता हूँ मैम। मार्च में एक्चुअली लोग टैक्स बेनिफिट के लिए कराते हैं। अच्छा, दूसरा, मार्च में क्या होता है मैम, आपने तो अब इंश्योरेंस चालू किया है, जैसे 2002 2004 से जब चालू हुआ था, तो लोगों ने सबसे ज्यादा मार्च में मेहनत करी थी, तो वो सारे रिन्यूअल्स भी मार्च में ही आते हैं, है ना? तो टैक्स भी होता है, सीए भी बोलता है भैया एटीडी में एक और ले लो, टैक्स सेविंग लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, है ना? क्योंकि ये सरकार वरकार वाली जो पॉलिसी होती है, आयुष्मान आयुष्मान, इनमें कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलता है, राइट? तो जाके वो जो है टैक्स सेविंग के लिए आपको बोल देते हैं कि आप मार्च में जाके करा लीजिए। और सेकंड मार्च में बूम क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट कंपनीज खुली थी सबने मार्च में बहुत ज्यादा मेहनत करी, तो वो मेहनत जो पेड़ आम के बोए थे, आम खाना वहां से पॉसिबल है कि वहां पे आपको रिन्यूएबल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, पोर्ट बहुत सारी मिल जाएगी। तो मार्च में आपको बहुत एक्टिव रहना है, अगले 21 दिन बहुत एक्टिव रहना है, इसलिए ये मॉक कॉल आप बार बार सुन लीजिएगा, फिर भी लगा तो हम 9 बजे फिर एक मॉक कॉल कर लेते, लेकिन ये सर बहुत जरूरी है। सर कितना टैक्स बेनिफिट होता है, मतलब वो पिच करने के लिए सही रहेगा ना? 15,000 के आसपास, अगर आप कोई भी प्रीमियम लेते हैं 15 से 40 हजार के बीच में रहता है। अच्छा, मतलब उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, है ना? हेल्थ बेनिफिट में टैक्स सेविंग में आता है, डिपेंड अपॉन द वेरिएंट, वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, तो वो 40 हजार तक का बेनिफिट ले सकती है, और अगर नॉर्मल है तो 15 हजार 25 हजार रुपये तक का। हम्म। तो हम लोग के आईबीसी में भी तो टीडीएस रिटर्न हो जाता था ना शायद, क्योंकि पापा बोलते थे आपका टीडीएस आ रहा है। नहीं नहीं, टीडीएस रिटर्न इज डिफरेंट। टैक्स सेविंग तो मैम क्या होता है कि आदमी ले लेता है, तो 15 हजार और बच गए, ये कंपनीज वाले भी ले लेते हैं, और दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, मेरा टीडीएस भी बच जाएगा, मेरा सॉरी टैक्स सेविंग भी हो जाएगा, मेरा फैमिली भी सिक्योर्ड हो जाएगा।
आपको दोनों पर्पस, अभी मैंने दोनों पर्पस समझा, वो आए टैक्स के लिए ही थे, और लेकिन मैं उनको दोनों में कन्वर्ट करके ले गया कि आपका टैक्स भी सेविंग हो रहा है, वहां भी बेनिफिट छूट मिल रही है और यहाँ पे भी आपको बेनिफिट हो। तो हेल्थ एटीडी में हर कोई लेता है। ठीक है, थैंक यू। राजू सर बताइए क्या सवाल है? नारायण सर, राजू सर को अगर आप अनम्यूट कर दें तो। ओके ओके राजू सर, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। सर मैं जो बता रहा था कुछ लोगों को ऐसे ही, तो वो ये पूछते हैं कि अभी तक तो हम कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए नहीं और ऐसा हुआ नहीं। बाकी ये जैसे कि कभी कभार हॉस्पिटल में जाना आना रहता है, डॉक्टर से कंसल्टेंसी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है नॉर्मली, तो वहां से दवाई गोली लेके आ जाते हैं, ऐसे 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये का बिल बनता है। तो उसमें कुछ बेनिफिट है तो वो बताइए अगर। राजू सर, मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, कोरोना बोल के नहीं आया था और अच्छों की जी पूंजी खत्म कर दी थी। क्लियर है? आप बोलिए कहीं नहीं जाना हो, कोई बात नहीं। आपने भी, मैंने आपसे जब बात करी थी, पूछा था, तो आपने बोला था मेरे ट्रैक्टर का इंश्योरेंस है ना? वो आपने दो पर्पज के लिए रखा हुआ। एक, जब आप खेती बाड़ी कर रहे हो और तब कोई नुकसान हो जाए तो आपको वहां से कवर मिल जाए, कोई ब्लेड टूट जाए, जो भी हो पर्पज। सेकेंडली, कोई चोरी हो जाए, रोड पे चलता चलता ट्रॉली ठुक जाए किसी का, हमारी ट्रॉली से कोई और ठुक जाए, तो ये सब नहीं करवा रखा होगा आपके, है ना? लेकिन हेल्थ का, जिस टाइप का फूड आज आप खा रहे हैं, आप तो खुद एक किसान हैं, आप भी जानते हैं कि आप अपनी फसल को उगाने के लिए कितने सारे पेस्टिसाइड्स क्या क्या यूज कर रहे हैं। क्या आप उसको वॉश करके मार्केट में बेच रहे हैं? जब आप मार्केट में बेचते हैं तो उसी सब्जी को हरी रखने के लिए और ज्यादा सॉलिड वो यूज किया जाता है, राइट? आप ये सोचिए कि वो ही चीज आदमी खा रहा है। सेकेंडली, मैंने एक बात बताई थी, जो पानी हम पीते हैं उसको सफाई करने के लिए भी आजकल कितने सारे आरओ मशीन्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया है ना? जी तो जी बीमारी होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बीमारी होने के बाद सेविंग का नुकसान होने का कारण है हेल्थ पॉलिसी। बीमारी होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बीमारी होने के बाद आपकी प्रॉब्लम जितनी सेविंग खत्म हो जाएगी, उस समय आप बीमारी होने के बाद आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई नहीं मिलने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। गांव का बंदा भी पैसा नहीं देगा। उसको पूछो कि मान लीजिए तू बीमार हो गया, तू अभी तो 5,000 रुपये खर्चा कर रहा है और उसमें भी तेरी जान निकल जाती, उसके लिए भी तू हेल्थ पॉलिसी ढूंढ रहा है। और मान ले बहुत बड़ी बीमारी आ गई, या 10 लाख रुपए हुआ, गांव का किसी आदमी ने मदद नहीं करी, तो क्या करेगा? क्या करेगा? ट्रैक्टर बेचेगा, सोना गिरवी रख के आएगा। तो कहना भैया ले कितना रहा हूं, 20,000 रुपए साल के, 365 दिन में 20,000 को डिवाइड कर ले। इतने की तो तू रोज की बीड़ी फूंक देता है खेत में खेती करते करते, है ना? सो यू हैव टू जी एक्सप्लेन मनी वैल्यू। मनी वैल्यू समझाना आएगा तो आपकी हर पॉलिसी पे आप जीत पाएंगे। इसी मनी वैल्यू के लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ अवेलेबल। सारी प्रॉब्लम दे देना, मनी वैल्यू सिखा दूंगा कि उसको कैलकुलेशन कैसे सिखाना है। क्लियर है? कोई भी नहीं लेगा सर। क्लियर। लेकिन जब बीमार होते हैं तो भागते हैं, एकदम भागते हैं। ये हो गया, वो हो गया, गांव से पैसा लाना। अभी देखो 5,000 रुपए के लिए ढूंढ रहा हो, आप उसके उसी के क्वेश्चन को पकड़ो ना कि तुम 5,000 के लिए पूछ रहे हो। ऐसी कोई पॉलिसी है कि जहां मेरा 5,000 रुपए सेविंग हो जाए? मैं वो भी हेल्थ चेकअप कराने जाता हूँ, उसको पूछा 50 लाख आ गया, फिर वैसे तो आए नहीं, लेकिन आ गया तो तब कहाँ भागेगा ये बता? जी जी तब कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ये समझाना है, ये समझाने के ही तो पैसे हैं। इस समझाने पे ही आपको पेंशन आएगी 10 साल तक, और ये आसानी से समझाना है। ये हर आदमी का डर है राजू सर, 2020 के बाद हर आदमी का डर है कोरोना। अभी भी ये जो खांसी बुखार, आप बताइए आपके शहर में कितनों को खांसी बुखार है? बहुत आप सारा। जितने लोग इस समय 65 कॉन कॉल पे, हमारे नारायण सर आज तक खांसी ठीक नहीं कर पा रहे, आज तक डॉक्टर के चक्कर लगा रहे। पूछिए आप नारायण सर को। ये सब सिम्टम्स किसके हैं? कोरोना के हैं। ये उसी की दवाई जो हमने डोज ली थी ना, वो बोल दिया था डोज 1 डोज 2 लिया नहीं लिया आपने, कि वो डोज 2 के रिएक्शन है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के पार्ट्स को खत्म कर रहा है। इस बार जिसको खांसी हुई है ना, एक दिन में ठीक नहीं हुई है राजू सर, गर्म पानी पीने से भी ठीक नहीं हुई है। कम से कम नहीं 15 दिन रही है। आप लोग अपना सवाल का जवाब खुद दे दीजिए, जितने लोग इस समय कॉन कॉल पे। ये सब सिम्टम्स हैं कोरोना के, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जंक फूड जा रहा है। हम हैबिचुअल हैं बाहर के फूड खाने के, हम हैबिचुअल हैं
ये कोरोना है सर, आप जिसको समझ रहे हैं लाइटली। अगर कोरोना नहीं होता खांसी 2 दिन में चली जाती, बुखार 104 तक नहीं जाता। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझानी आनी चाहिए। और मेरे साथ कौन कॉल पे लेना ना, पहली 2 कॉल क्लोज करके दिखाऊंगा, है ना? सो थैंक यू सो मच। ठीक है। किसी और का सवाल? नारायण सर, होप वी हैव क्लियर्ड ऑल एंड हमने आज ब्रोशर यस मैम, अब रमजान चालू हो रहे हैं, मुझे पता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर मीटिंग की आप रिकॉर्डिंग करें और हम अपनी पूरी टीम को भेजें, ताकि पूरी टीम के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। आपके पास पूरा दिन जो समय रहेगा, आप उसमें वो रिकॉर्डिंग्स को सुनते रहें। फिर भी कोई डिफिकल्टी आई तो हम लोग पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं कि आपको समझा दें। नारायण सर, आई होप एवरी मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन। आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे और उसको हम आगे क्लियर कर देते हैं। नारायण सर, आर यू देयर? जमान सर, आप हैं? एनी विच वे टीम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। रिकॉर्डिंग सुन लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो 995088 5 लगा देना। निखिल सर, प्लीज बताइए। निखिल सर, आई थिंक नारायण सर का कोई कॉल आ गया, वो अनम्यूट की पावर नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच निखिल सर, आप मेरे को पर्सनली फोन कर लेना, जो भी क्वेरी होगी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच टीम फॉर गिविंग अस अ टाइम एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद ओके और सर। समझते हैं कि कैसे हमको आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हेलो सर। हाँ निखिल सर, बताइए। सर कल मैं आपको कॉल किया था, आप रिटर्न कॉल करते बोले, इसलिए आपको कॉल आया नहीं था, उसके बारे में करना था। और एक दो मेरे क्वेश्चन थे, मतलब कि जो इवेंट अभी जो ट्रेनिंग हो उसके रिलेटेड। हाँ बताइए। उसमें जैसे सर कस्टमर जैसे हॉस्पिटल में जाता है उसको, तो उनको कैसे, मतलब वो ये जो अपन जितने भी मतलब पॉलिसी करते हैं, जैसे रिलायंस का हो गया या बजाज का हो गया, जितने भी पॉलिसी है उनका सभी कंपनी का मतलब उनको कार्ड मिलता है क्या सर, पॉलिसी जब निकालते हैं तब? सर पॉलिसी नंबर भी आता है और आजकल डिजिटल कार्ड्स आते हैं, वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड में नीचे नाम लिखा हुआ कार्ड आता है, उसके ऊपर पॉलिसी नंबर होता है और डेट ऑफ बर्थ होती है ना? और वो डेट ऑफ बर्थ पॉलिसी नंबर में आपने जो दिया और ये आपके जो पैन कार्ड में वो होती है, वो कार्ड आप एक पेपर आता है, आजकल मेल पे ही आ जाते हैं डिजिटल कार्ड्स, पहले फिजिकल आते थे, अब बंद हो गए, आजकल डिजिटल आते हैं। वो डिजिटल कार्ड आप अपना निकाल के लेमिनेट करा के पेशेंट रख ले या मोबाइल पे फोटो खींच के रख ले। आपको केवल वो डिजिटल कार्ड या पॉलिसी नंबर बताना होता है, बाकी सारा काम पीपीए वाले खुद कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे ये जो प्रोसीजर करने के लिए मतलब कितना ऐसा टाइम लगता है कि तुरंत होता है, मतलब जैसे हॉस्पिटल में अपन जाते हैं तुरंत होता है? सर देखिए, अभी मैं बताता हूँ, एक उल्टा रिवर्स बताते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग पॉलिसी अपने बेनिफिट के लिए लेते थे, आप बात को समझना प्लीज, है ना? अब हम्म। हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बेनिफिट के लिए चलाता है ना? अब उसको भी कमाई होती है। अगर आपका ट्रीटमेंट 1 लाख है और वो अगर टीपीए के थ्रू क्लेम कर रहा है, तो वो 1,20,000 क्लेम कर लेता है ना? अच्छा। क्योंकि वहां पे वो कुछ आइटम और लिख सकता है एक्स्ट्रा, जहां उसको उसको भी ज्ञान हो गया है। उन्होंने जो टीपीए में बिठाए हुए होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है। अब कस्टमर को क्या लगता है, मेरे 2 लाख में से 1,20,000 रुपए जा रहे हैं, जाने दो। तो ऐसा है, आजकल उनका भी लालच होता है हॉस्पिटल वालों का कि मेडिकल बेनिफिट टीपीए में आ जाए। क्योंकि क्या होता है सर, मैं आपको दूसरे गणित समझाता हूँ। सपोज कोई आपका 4 लाख का ट्रीटमेंट है, तो बार बार डॉक्टर आपको फोन करेगा, आज 10,000 जमा करा दीजिए, आज 5,000 जमा करा दीजिए, आज 1 लाख जमा करा दीजिए, आप 2 लाख जमा करा दीजिए। और कस्टमर बार बार जमा नहीं कराता है। कस्टमर क्या करता है, 5,000 रुपये एडवांस देता है, एंट्री ले लेता है, बोलता है बाद में दूंगा, इकट्ठा दूंगा, है ना? लेकिन जैसे ही टीपीए में फाइल अप्रूव हो जाती है, वो उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट होती है कि वो ऑटोमेटिक अपना सारा पैसा कंपनी से लेते रहते हैं। अच्छा, तो तो ये कंपनी सर जी। हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिट है, आप ये मत सोचिए उनके लिए नहीं है, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा अच्छा।
तो ये सर प्रोसेस सर कैसे, मतलब सर जो भी अगर प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो ट्रीटमेंट चालू करते हैं सर, कुछ नहीं पहले नहीं से? नहीं 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 नहीं, आप एडमिट हो जाते हैं, आपको एडमिशन के टाइम पे एक फॉर्म साइन करा देते हैं कि आपका टीपीए में हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। अगर कोई क्वेरी आई तो आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा, वो एक गारंटी लेते हैं, वो हर कोई लेता है सर, वो कोई भी लेगा, अच्छा है ना। तो वो हर कोई एक फॉर्म साइन करा लेता है और आपको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं आपका ट्रीटमेंट चालू कर देता है। डॉक्टर कभी भी पैसे के लालच में अपना ट्रीटमेंट नहीं रोकेगा, नहीं तो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अच्छा। क्लियर है? एंड आई होप ये मैसेज आप सबको क्लियर होगा। डॉक्टर कभी भी पैसे के लिए अपना ट्रीटमेंट नहीं रोकता है, डॉक्टर इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू कर देता है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तरन सर। आई होप आज थैंक यू के सो मच। सेशन से काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कॉल कैसे करना है। जो भी आपके सवाल थे आज क्लियर हो गए होंगे। तो आज से हम चालू करते हैं, आज हम चालू करते हैं बात करना। फर्स्ट कॉल जो हमने सीखी है उसका लाइव डेमो करते हैं लोगों से बात करके, और फिर जो चैलेंजेस आएंगे उनको रात को हम वापस से डिस्कस करेंगे। तो आप सब आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे शाम की ट्रेनिंग में। और बीच में जिनसे भी बात हो, आप रिलायंस का कोटेशन बनाना है तो कोटेशन बना के देखिए, नहीं बन रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है तो कनेक्ट करिए। और ये जो है हमारा ब्रेक जीरो वीक है, इसमें जो जो लोग ब्रेक जीरो करेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए तरन सर। और ये ब्रेक जीरो वीक में सारे लोगों को कम से कम अपना एक ब्रेक जीरो करना है। एक ब्रेक जीरो करना है मतलब एक पॉलिसी हमको सेल करके अपना ब्रेक जीरो एक्टिवाइजेशन में अपना नाम लाना है, ठीक है। तो आई थिंक तरन सर ओवर करें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड रात को सरप्राइज मिलेगा, आप लोग मिस मत करना। बहुत सारे सरप्राइजेस रहेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आज भी प्रैक्टिस कर